वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस की राजस्थान में बल्ले बल्ले हो गई है, देश में भी हो गई है, क्योंकि 52 सीटों वाली कांग्रेस अब 99 सीटों के साथ, ठीक है वो तिहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच पाए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने डबल डिजिट का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। ठीक है, वो गठबंधन के साथ ही सही, वो 11 सीटें उनके खाते में हैं। आज और कल शाम से कुछ एक बगावत के सुर भी बुलंद हुए थे। माना चर्चा में आया, खबर आई कि भाई हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत जो है उनको संपर्क कर रही है बीजेपी, लेकिन दोनों ने ही आज सामने आकर अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि भाई वो कुछ भी करेंगे लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, भले ही वो निर्दलीय के तौर पर काम करें। हनुमान बेनीवाल ने तो उदाहरण भी दिया कि भाई देखिए 2020 के बाद वो किस तरीके से निर्दलीय मतलब किस तरीके से गठबंधन तोड़ने के बाद उन्होंने अगले 3 साल 3.5 साल जो है वो निकाले। खैर, अब नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस की 8 सीटें हैं प्रदेश में। अब उन 8 सीटों का क्रेडिट किसके खाते में जाएगा? सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि भाई हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, उसी का नतीजा है। गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार क्रेडिट सभी नेताओं को दे रहे हैं कि भाई सब साथ में मिलकर लड़े। अशोक गहलोत फिलहाल अस्पताल में हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने भी खैर क्रेडिट सबको बधाइयाँ दी हैं। लेकिन अब एक वक्त आने वाला है राजस्थान में, राजस्थान कांग्रेस में, जहां पर राजस्थान में क्रेडिट लेने की बात आएगी और वो क्रेडिट किसके खाते में जाएगा, और क्या एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस इस बार 2 धड़ों में नहीं बल्कि 3 धड़ों में बंटती हुई नजर आएगी। वैसे ये तस्वीर उस वक्त नज़र सामने आई थी जब जयपुर ग्रामीण सीट पर टिकट का बंटवारा हो रहा था। तब सचिन पायलट, अनिल चोपड़ा, वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, संदीप चौधरी और गहलोत एंड गुट जो है वो किसी तीसरे के समर्थन में आ गया था, लेकिन वहाँ पर सचिन पायलट की जीत हुई। तो अब क्या, अब चुनाव नतीजे आने के बाद, क्योंकि देखिए इसमें से जो 8 सीटें जीती है कांग्रेस ने, उसमें से 4 सीटें सीधी सचिन पायलट के समर्थक या फिर कहें उनके प्रभाव वाले क्षेत्र से हैं, पूर्वी राजस्थान से। बची 4 सीटें, एक सीट सीकर जो कि अमराराम चौधरी जीते हैं। अमराराम को लाने वाले डोटासरा थे। उसके अलावा जो बाकी की 3 सीटें हैं कांग्रेस की, उनमें भी जो है वो मिक्सअप है पायलट, गहलोत और डोटासरा के। उसका क्रेडिट कौन लेगा, ये चर्चा का विषय है। अब समझेंगे कि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से समझेंगे कि राजस्थान में अब क्या जो पहले पायलट और गहलोत गुट की लड़ाई थी और उसमें जो वर्चस्व था मुख्यमंत्री और कांग्रेस संभालने को लेकर, अब क्योंकि अब लड़ाई 2028 में है, तो क्या 3 गुट अब मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ेंगे और फिर ये 4.5 साल अदावत देखने को मिलेगी? मुख्यमंत्री पद के लिए तो अब गहलोत जी मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लड़ेंगे, अब वो किसी चेहरे को आगे करेंगे अगर वो रहा। दरअसल छटपटाहट बढ़ी है अशोक गहलोत के अंदर। अब आज वो क्या है, कांग्रेस के अंदर उनका क्या स्ट्रेचर है? कुछ भी नहीं, विधायक सरदारपुरा, और वहां से जीत के कौन पहुंचा लोकसभा में? गजेंद्र सिंह शेखावत। उनकी खुद की सीट पे सबसे, वहां पे बीजेपी को हार का सामना, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, कम मार्जिन मिला। करण सिंह मुछियाड़ा उनकी बूथ पर हार गए। वही जी, बूथ पर, बूथ जी, विधानसभा ही नहीं, बूथ पर भी, बूथ पर हार गए जी। अब लड़ाई मीडिया बनाए, और मैं आपके साथ हर वीडियो में कह रहा हूं कि भविष्य राजस्थान कांग्रेस में अगर किसी का है, वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट। 8 जीते, 4 आपने बता दिए जी, तो बाकी क्यों, बाकी सब चाल ले जाएंगे क्या?
जब डोटासरा का इतना बड़ा जलवा था तो अपने गृह जनपद से जिताने के बजाय कह देते मुझे टिकट दे दीजिए, मैं लड़ जाऊंगा। डोटासरा के क्या है, मेरी राजेंद्र राठौड़ से सीधी अदावत है। वहाँ राजेंद्र राठौड़ ही बर्फ में लग गए तो ये क्या करेंगे। अब दरअसल सारी लड़ाई ये है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो बर्फ में न लगे। लड़का दो जगह चुनाव हार गया, इस बार आप पांव पांव चल रहे थे जी। चुनाव आपने चलाया ना वीडियो, बोले मैं पांव पांव मदद का प्रचार कर रहा हूँ आपकी जीते। उनका पूरे परिवार ने जिस तरह किया, टीवी9 राजस्थान ने पूरा दिखाया कैसे। ऐसी तो आंधी नहीं थी कि नहीं। जी। 14 में 11, 25 में 11 जीते ना इंडिया गठबंधन के। आप क्रेडिट ले कैसे जाएंगे। अब वो चाह रहे हैं सेफ पैसेज कि मैं दिल्ली पहुंचूं। यहां कार्यकर्ता उनके पास जाएगा मिलने, काम कराने नहीं जाएगा ना। नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली। जूली, वो उनके आदमी नहीं है, वो भी सचिन पायलट कैंप है। जी। वैसे टीकाराम जूली की विधानसभा से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आप छोड़ दीजिए जी। हमने पूर्वी राजस्थान में 4 MP लाख दे दिए। जब पूरा सब 8 लाए तो हम 4 ला दिए। हम बहुत बेकार। हमने अपने पूर्वी राजस्थान से साफ कर दिया। पायलट ने अपने पूर्वी राजस्थान से बीजेपी को शेखावटी में गठबंधन जीत रहा है ना। हाँ जी सर। वो कह रहे हैं हम जिता लाए, तो हम जिता लाए तो क्यों नहीं विधानसभा जिता लिए थे पायलट और गहलोत जी राहुल कसवा का क्रेडिट लेंगे। असल में सारी लड़ाई पद और वर्चस्व के अलावा डोटासरा के पास जो सबसे बड़ा पद मिल गया वो बचाए रखने का है। और आप आज लिख लीजिए, मीडिया में कोई खबर चले कुछ चले, दरअसल मामला ये सारा अपने आप को बचाने, अध्यक्ष पद को बचाने का है। और सचिन पायलट, मैं कह चुका हूं आपसे पहले भी, इस सियासी झमेले में अभी वो अध्यक्ष पद क्यों ले लें। वो लेंगे 2.5 साल बचेंगे, तब 2 साल बचेंगे, कहें लाइए मैं जा रहा हूँ चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट कीजिए। पहली बार कांग्रेस ये करेगी, और नहीं करेगी तो कहेगी आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, जाइए चुनाव लड़वाइए। जब ये होगा तो उसके बाद तय होगा ना सारा खेल जी। इसलिए वहां पर ये इतना वो फंसा पड़ा है। तो जैसे वो बोलते हैं ना, वो फिल्म कौन सी थी, सत्या, मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। भीखू मात्रे राजस्थान कांग्रेस का किंग कौन, सचिन पायलट। संजना जाटव कल मिलने पहुंची जी। अच्छा, मैं तो 4 बोल रहा हूँ, 5 उनको झुंझुनू से ओला जी को तो हमने जोड़ा ही नहीं उनकी लिस्ट में। ब्रजेंद्र ओला तो उन्हीं के हैं जी। तो 4 ये और एक वो 5 हैं। तो 8 में से 5 तो वही ले गए। इसलिए लड़ाई वहां है ही नहीं। ये मीडिया में बने रहने, और अध्यक्ष भी वही, मैं आप बता रहा हूं। अब तब आप देख रहे हैं वो किस कॉन्फिडेंस में वो क्या बता रहे हैं। इंटरव्यू आपने चलाया ना, बोले हम तो केंद्र में सरकार बनाने की संभावनाएं देख रहे हैं। वो बड़े काम में लगे, राजस्थान अपने आप पीछे है उनके। और उन्होंने ये भी लास्ट में कहा कि राजस्थान छोड़ूंगा नहीं। राजस्थान, ओहो, राजस्थान तो मोदी क्यों बने। जब UPA 4, 9 क्या हुआ कि हर आदमी पास कुछ था नहीं। बोले हरियाणा से आती हैं सुषमा जी, आप सीटें कितनी लाती हैं, कहें को नहीं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से कहें कौन नेता हैं ढूंढिए, कहें राजनाथ सिंह, कहें विधानसभा लोकसभा सीटें कितनी है लाए, बोले अपनी जीत आते हैं, यही काफ़ी है बस, और क्या। आगे मोदी के समय में यही था कि कोई बड़ा नेता नहीं था जो जिता के आए। बोले 26 है, मैं 26 जिता के पहुंचूंगा। जब 2009 के बाद क्राइसिस शुरू हुई, नेता वो बने कैसे, नेता वो वहां से बने। और आप देखिए वो 26 जिता के दोनों बार से 24, 25, इस बार भी 25 ही है। हाँ, इस बार भी 25 है।
तो आपको नेता, अब कह कि 10 आए हैं, 8 आए, बोले 5 तो उधर खड़े हैं, अब क्या करें? वो 3 भी धीमे सड़क के इधर आ जाते हैं। राजनीति में पलटना बहुत जल्दी रहता है, सुविधा बहुत आसान रहती है। तो मेरी जो भी समझ है ना, बहुत साइलेंटली खेल रहे हैं। आप 26 में देखिएगा, 26 मार्च के बाद सचिन पायलट की चाल देखिएगा राजस्थान में। टीकाराम, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, अभी तो बन रहा है ना, अभी तो देख लें कि क्या है। एक समीकरण पे हमारी कल आपकी चर्चा हुई थी रात में जब मैंने आपको फ़ोन किया था कि देखिए सबसे बड़ी बात तो जयपुर ग्रामीण, कोटा और अलवर, जहां हार का मार्जिन जो है कांग्रेस उम्मीदवार के 50 से कम का है। अरे अनिल चोपड़ा 1600 वोटों से, हाँ, और झोटवाड़ा की सीट पर सबसे ज़्यादा 80,000 के का उससे कम वोट मिला, 80,000 के लगभग वोट मिला, 80,000 वो मार्जिन रहा उनसे वो। और झोटवाड़ा की सीट पे इससे पहले 2018 में वही लालचंद कटारिया जो है वो विधायक थे। इस बार वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने छोड़ दिया साथ। अगर वो साथ बने भी रहते तब भी शायद कुछ 1600 से 2000 तो वोट उनके कटारिया जी के समर्थन के मिल ही जाते। अब वो महंजीत मालवी चले गए तो क्या पा लिए? ये सब छोड़ दीजिए। तो ये जो नेता जो चला गया वो अपने घर नहीं, गया। मैं ये कह रहा हूँ कि गहलोत जी के नेतृत्व यही वाला तो मैं समझा रहा हूँ। आप जिन खबरों को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, अब गहलोत जी नहीं कुछ कर पाएंगे राजस्थान में। आप मुझे एक समीकरण बताइए ना, आप सोच लीजिए आप किसी चीज को लीड कर रहे हो, आप पास ऐसे रिपोर्ट कार्ड रखे हो कि ये बस इनका क्या है पूर्व से, तो आइए आप मैनिफेस्टो कमेटीज और कोऑर्डिनेशन कमेटीज में काम कीजिए। अच्छा, आप अभी इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर बना भी दिए जाए तो क्या है? कोई सुन रहा है क्या? आप सत्तम तो है नहीं जी। महासचिव अब बनेंगे नहीं। अब जब युवा टीम बन रही तो वो तो अब तो मार्गदर्शक मंडल वाली वो हो गई, मैंने बता दिया बीजेपी की तरह। अब केवल सचिन पायलट जितना पैचअप में दे दे वही ठीक है। टिकट मिल जाए वैभव गहलोत को तो बड़ी बात है विधानसभा का। अब हो गया तो वैसे पायलट जी ने बोला है कि तीसरी बार मेहनत करें। कहाँ करें? वो करवाएंगे, पायलट जी ने बोला है मेहनत तो करें। 29 में तो आज ही मोदी जी ने कहा और नीतीश जी ने कहा जो इधर उधर चले गए हैं कोई सब नहीं हार जाएंगे, गर्त में जाएगी इंडिया। तो ऐसा है। मोदी जी अब ने जो मुझे लगता है आपने जो बात मोदी जी की कही तो बड़ा दिलचस्प वाकया इस बार हुआ है। 100 से ज़्यादा जो है वो कांग्रेसी जो है चुनाव जीत के आए हैं बीजेपी 99 में। उन्होंने यही कहा कि 100 भी नहीं नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी में कांग्रेस नेताओं की बात कर रहा हूँ कि 240 में से 100 से ज़्यादा कांग्रेसी हैं। अब ये तो ठीक है। अगर वो बाहर निकल गए नहीं, नहीं। मोदी जी की बात आप राजस्थान तक रहिए ना, ये सब गलत है। ये अब किसी नहीं का सर, क्या है? मैंने एक आंकड़े की बात करी है, मैं हाँ, वो नहीं आंकड़े- कर रहा हूँ मैं उन्हीं आंकड़ों के से सारे हंसी मजाक से इतर, ये हकीकत ये है, जी। हकीकत ये है कि अब रिवाइव करने का टाइम है। कांग्रेस के पास बहुत है, एक बूस्टर मिला है, उस बूस्टर को ज़ाया न जाने दें। इस बूस्टर के बाद एक सेकंड बूस्टर मिल सकता है जो 5-6 विधायकों की सीट खाली हुई है, जी, 5 वहाँ पर विधायकों सब जीते और बड़े मार्जिन और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और बीजेपी 5 में से 3 कांग्रेस की हैं, एक आरएलपी की अरे है, आप एक बीएस। जीत के तो लानी पड़ेगी ना। 3 आपको हारनी बूस्टर- नहीं है क्योंकि वो हाँ, आप ही की वही सीटें मैं हैं। कह रहा हूँ, बूस्टर हाँ। तो मिलेगा। जी। वहां तो विधायक सांसद से विधायक बनाए गए थे, इसलिए विधायक से सांसद नहीं भेजे गए। नहीं भेजेगा जी सर। वो तो अभी एक दिन जरा शपथ अपथ हो जाए तब बाबा बालकनाथ पर बात करेंगे। सर अभी तो पहले राजस्थान के जो 5 मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं वो हम लोग जो परसों से चर्चा कर, कोई नहीं दे रहा है, वो सब घर चले गए। वो कह नहीं सर, दिया अभी गया। भजन लाल जी हैं नहीं शायद, अभी वो मोदी जी के साथ बिजी थे तो वहाँ पे मौके पे थे नहीं। तो हो सकता है क्योंकि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से कल रात को खबर आई वो ये आई कि भाई अब 5 इस्तीफे जो है वो तैयार हो गए हैं, बहुत जल्दी पेश हो जाएंगे। और मंत्रियों पे तो आप लोग जानते ही, हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि इस बार कितने मंत्री जो है वो राजस्थान से मोदी कैबिनेट में बनने वाले हैं। खैर,
मोदी जी 9 तारीख को शपथ ले रहे हैं। TV9 राजस्थान लगातार आपको पहले हम कल शाम तक आपको बता देंगे कि राजस्थान में कौन कौन पहुंचने वाला है। ठीक है, बाकी परसों की शपथ देखिएगा, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, लेकिन शपथ ज़रूरी है। अब बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर समझ गए हैं तो, नहीं समझे हैं तो फिर इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।